सुनो मेरी बात। तुमने रे प्रथमा खरी नरवर मई ठिकानो नाई राखो। मौसी रे कमैया प्रथम आखारी माता बरोबरी। मौसी और माँ में क्या फर्क होता ना रे? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है, आप झूठ कहते हो। 12 बजे रात में प्रथम पहुंचे ब्याही के महरमा। 12 रात्रि के टाइम मेरी रानी मैनावती के महला पहुंचे थे। जो रैया अपनी बबुला पैया कछु नहीं गलती मेरे बबुला लल्ला की। भोले भाले हो, तुम्हारी कुछ गलती नहीं। मेरे बबुला मानऊ लल्ला की अपनी। तुमने प्रथम लल्ला जाओ पिता तेरो कौना खान कोलाल जिंदा मर जाए तुम्हें बंगला में। उमर कन्हैया सुन ले हमारी। ले उठेगा बबुला अपनो मैलन के बीच मेरा सकल में ये बताओ दोस्त अरे झूठी दोस्त मातारी लगा वही मेरे बबुला भैया। तुम कहते हो मौसी के महल नहीं गए? प्रथम भक्त लल्ला बबुला जो मैया बरनिया कही गई। आंखें खोल के नजर पसारो जा फेंटा कटारा कैसे पहुंची महलनमा। चैत लगे मैया के महल का मातारी ने मेरी जवाब जती आई उतारी। तुमने प्रथम देखो मेरे क्षत्रियपन में दोष लगाई दो नरवरमा। छोटी दोस्त मातारी लगा वही बबुला इच्छा होई तो करिया उसका और रैयती पर जाता ना मरी तेरो प्रथम लल्ला बहु मौसी किसे जसो। लिखी गुसैया की मिटी नहीं मेरे पापा जी ऐसो प्रथम नाई भक्त लल्लाई। सुनो मेरी बोध तुम्हें जान से मारू मैं। अगर बात नहीं बबुला मनिया जो इच्छा होई तो बबुला मर्जी मैं कर ले। सुनो ढोलक वाले, ये बताओ तेरा सारा सबूत
बल्ली मिले फेंटा कटार गले का हार साई पोशाकें तेरी सब पता वो कैसे पहुंची। तेरी एक चीज पहुंची, कोई बात नहीं, दो चीज होते हैं, सारी पोशाक, गले का मोहन माला, फेंटा कटार सारी। ए रानी साहब, ए रानी साहब, पिताजी पिताजी। रानी साहब सुनो मैनावती प्यारी, ये देखो, ये देखिए प्रथम भक्त है, इसने तुम्हारे साथ में गलत सलूक किया, इसी ने, इसी ने किया है। हाँ ऐसे आदमी को होना चाहिए। अच्छा हाँ मास्टर, हमने तुम पर कह दे ना तुम्हारा जो लड़का रही ना तुम्हारा भैया। अरे भेदता बताई दे वाला वेली आखरी रतना किलान में जमुएता तुम्हारे हमारो लल्ला प्रथम ही ठाड़ो। गोरिया साची भेदर देव बलमा कहू बंदरा। माँ जो रैया तब रही तुरे मैया। मेरी एक बात रानी की भूखी हो मेरी माता। माँ क्या मेरे प्राण की भूखी हो? तुम्हारे? हाँ मेरी माँ। अरे तुम हम कह रहे हो काहे झूठो दोस्त लगौती माता। अरे राजा प्रथम लौड़ाई तुम पर अभय मकाते तुम अभय मान जाओ। तुम पर कुछ ना तुम्हारे कुछ ना होती, अगर तुम बात नहीं मानियो। हमारी क्या बात हो रही है? अरे महाराज क्या हो रहा है आपस में बात? अरे महाराज हम समझा रहे तुम्हें का मारते हो खून पहले से चलती है इसका तुम्हें का मारते हो रानी साहब बताओ इस प्रथम का क्या किया जाए? महाराज तुम कहती हो प्रथम रहेगा नर्मदा धाम में या मैं रहूंगा, क्या किया जाए इसका? अरे महाराज हम अबे बेटा के समझा रहे थे तुम महाराज। हाँ। चलो कोई बात नहीं, क्या समझाए रहे थे? तुमने गलती कर दी अच्छा तो हमका क्षमा कर दी। हाँ हाँ अगर ये बेटा इसके बाद कोई बात नहीं आती है सुनो तो महाराज फंसे नर बलमा बलमा देव लगबाई मैं देखी वो नहीं चाहती। जो जो कई उम्र नारियल बेली मैलन के बीच अब है
फांसी लगवाई दे। चिंता न करो, अगर प्रथम ने तुम्हारे साथ में गलत सलूक किया है तो प्रथम लाल नहीं मेरा दुश्मन है। देख लो भैया, इनके तो हमको जुल्म दामन है और तुम बात न करो कि नहीं करो। अरे हम कहते हैं यार ऐसे लौड़ा की होना चाहिए, सकल जरूरत है मैं। और चिंता न करिए मेरी नारियल बेली मेरी नंगमा नारी फांसी लगाई दे प्रथम का। ऐसे ललकी हमें नहीं जरूरत थी, हवाई जौरा भौरा वही लल्ला बैठे नरबरमा। कल सवेरे 12 बजे साई फाटक सामने बा फांसी लगी प्रथम की। मेरो लल्ला नाई ऐसो पापी है दुश्मनों। आई मातारी मेरी प्राण की भूखी कैसे मैया नहीं ले उहार। पहले तुम्हें समझा तुमने मानी नहीं, आई मेरी आई महिलनवा पहिया पर मातारी मेरी मेरो बबुलाई तुम दोष लगाती मेरी बबुला उठी दोष लगाती। हम झूठी गाते हैं। अरे ऐके कैसे बबुला प्राणी लिया हमारी हम नहीं लल्ला आएंगे तुम्हारे। तुमने लल्ला शानी के बीच तुमने दागू लगाई दो छत्री पनमा। कौन लल्ला ऐसो हुई मौसी पर हाथ देखो चलई महलना। उछलाई तो आई बबुला जा मैया हमारी आई झूठो दोष लगा मैया को ना तो जो रख दो काए फेंका कटोरी तेरी दुश्मन मिलती महलनमा। अरे तौता बबुला ऐसो लगई दवा तेरी न करियाऊ जो मर्जी हो सो करियाऊ। सुनो प्रथम बात जान से मारो बंगला में। देख ले सुनो बहनी जिला महादेव का प्रथम नारायण आज मैं जान गया तूने भी मां के साथ में मुझसे से हरकत अवश्य की होगी। नहीं पिताजी जब तू मेरे सामने राज के मंत्री इसी टाइम मुनादी पिटवा दो सारे शहर में साई फाटक के सामने राजा प्रथम की फांसी कल 8 बजे के टाइम पर अवश्य लग जाएगी। ठीक है, साई फाटक के सामने राजा प्रथम की फांसी सुबह 8 बजे जरूर लग जाएगी। ठीक है रानी साहब। अच्छा हो सो कीजिए मौसी तेरा अधिकार चाहे फांसी दीजिए ये प्रथम भक्त तुम्हार। मैंने सोचा था कि राजा प्रथम मेरा जन्म जति है, भक्त प्रथम है,
बारेपन का भक्त है, मेरा नाम रोशन करेगा। इस नालायक ने मेरे खानदान कुरमा में ऐसा दाग लगा दिया तो संसार में दाग नहीं कभी छूटेगा। अबे मान जाओ, अबे मान जाओ। अबे तुम्हें बता ही रहे, तुम सही रही हो, बताई दे तुम इन लोग नहीं माँ मारो महाराज, अरे महाराज बे जल्दी बोलिए क्या आखिर सामने हम हटाई देवे का, हम का देखिबो नहीं चाहते बताई। राजा प्रथम केवल आज घंटे का टाइम मेरे पास है। क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो और किसको देखना चाहते हो? पिताश्री ना हमें चाहिए अन्न पानी, माँ तारीख मेरी आई बबूला देव बुलवाई। इसे देखना चाहते हो? मैया मेरी बेटी लड़ाई की बबूला, माँ तारीख दी जाऊ बुलवाई। ठीक है राजा प्रथम, यही आपकी इच्छा है, अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी माँ को इस बंगला में तुम्हारे पास अवश्य मिलवाऊंगा। और राई दिखिबो बबूला चाहता, माँ तारीख अपनी हम चलती समय दे गई। तैरी जाऊ लल्ला तेरी मैया कहूँ मैं, अब है बोला मैं बंगला माँ। सुनऊ बबुला बात हमारी फाट के फंदा चढ़ाई दे। हेलो ए राज के मंत्री, जाओ महल में, इसकी माँ लज्जावती बैठी है, लज्जावती को बुला करके लाओ और बता देना साईं फाटक के सामने तेरे बेटा की फांसी लगने जा रही है और आध घंटे का टाइम है। तेरे लड़के ने कहा है मेरी माँ से मिलवा दो। ठीक है राय साहब, आप देखिए कचहरी में बैठिए, मैं भी जा रहा हूँ, इसकी माँ को अवश्य मिलवा के अवश्य आता हूँ। इधर देखिए मंत्री जाता है फाटक के अंदर और लज्जावती माँ बैठी हुई है, उससे क्या बातचीत होती है, आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा माँ जी नमस्कार है। इधर देखिए राजमंत्री जाता है महल में लज्जावती को बुलाने। राजा धूप की रानी दो थी, एक का नाम था लज्जावती, दूसरी नाम का था लज्जावती थी बिहाता और मैनावती स्वयंवर से यानी मीन मार कर लाए थे, स्वयंवर करके लाए थे उस रानी मैनावती के। मैनावती के दो लाल थे चौड़ा बौड़ा, लज्जावती का अकेला लाल था राजा प्रथम। मन चीती होती नहीं, जवानों प्रभु चीती तत्काल, जात हते आकाश में भगवन भेज दो पाताल। चेहरी को मेला मिलो, चेहरी को और मिलो, पट्टा पड़िया सही, चोर छिनार किए कई बैठक दत्ता, मरा परो चिड़िया चिड़िया को। राजमंत्री
अब तुम चले लल्ला जाऊ महलनमा। जा पर बैठी मेरी प्राणन प्यारी, कहीं आ जाए मेरी ठाकुर रानी से। तुम्हें बुलाओ तुम्हारे लाला ने, बेटा तेरी लगाई क्यों ना। इधर खबरिया भैया सुनाऊ नौकर की, अब तो जाए हम महिलन के दरम्यान, जहाँ पा बैठी जहाँ मंझार, अब राजा पे ढोला सुनाइया बैठे रहिए। अब हम रानी का बुलाई, सकती आडरू है राजा को, अब पहले होती कौन से काम। 20 रुपया राम बहादुर के, धोखीदाई धुआंधार तलवार, ग्रामाश्रमपुर से चली आए। धोखीदाई तारा गांव में तलवार, लिख दो धर्मेंद्र के, लिखने वाले भैया कलम का रुपया, और जय धर्मेंद्र लाल हमारो, लल्ला जी तिराव तारा गाँव, रुपया 10 को होती नाम। रुपया कसबा तारा गाँव में रगधानी, रुपया 50 लिखौलिया देवा, जय 10 रुपया नंद राम, धोखीदाई मिस्त्री जी ने तलवार, मन्ना प्रवास है। धोखीदाई तारा गाँव से तलवार, ऋषि पर बैठे ही रही है।
भैया देत न्यौतेवा ठोकी नहीं घुटुआई जारी चलवा। हेलो भैया हमारे नंदराम मिस्त्री मन्नापुर से आए हुए हैं, 10 रुपए का व्यवहार दिया है। मैं अपने भाई के लिए डबल डबल नमस्कार करते हैं। भैया ढोला पर ध्यान दें। अच्छा ठीक पोता ऐसो बेटा लल्ला जिला जिला मैं छपोहाय रुपया नारिंदा भैया मेरो 25 तारीख तेगा साईपुर दद्दा बजी तो मनोज मेरो कथा वाचक ऐसो बेटा वाले भैया नाम छपो है दुनिया में। शेर भैया क्या कहना नर लैया तेगा साईपुर दद्दा मोरे दे भैया रुपया 20 लिखे नाई अपनी कलम का रुपया 20 रुपया में स्याही न लगियाई। मनोज त्यागी जय बैठे लल्ला कथा वाचक हम कहाँ तक करीबो बढ़ाई। रखो बेटा कोला देखो बेटा छपो दुनिया में। ये भैया हमारे रमेशुर तारा गांव को रहने वाले 20 रुपए का व्यवहार देते प्रधान। ये भैया हमारा जो नंद किशोर ये तारा गांव की निवासी 20 रुपए व्यवहार दे रहे भैया को नमस्कार है। इधर देखिए क्या होता है। राजा प्रताप अपनी माँ को देखना चाहता है तो माँ को ले जाके अब देखिए वह देवता जाते हैं। मैंने कहा माँ जी नमस्कार है। आप देखिए आपका जो राजा प्रथम है बेटा आपको आखिरी बार देखना चाहता है, इसीलिए चलिए आपको बुलाया है। हमें साथ में चलिए, आप लोग देख लीजिए। हमारे लाल ने बुलाया है। हाँ चलिए आइए। मैं साहब देखिए राजा प्रथम की माँ आ चुकी है। रतियावती रानी, अरे महाराज देखो तेरा पुत्र तो कहती थी ये मेरा भक्त प्रथम महाराज तुम्हारे दुनिया में नाम रोशन करेगा। इस हरामजादे तेरे बेटा ने वो काम किए हैं जो आज तक कोई काम बेटा अपनी माँ मौसी के साथ नहीं करेगा। महाराज अपनी जवान को लगाम दीजिए महाराज। हमारा लाल ऐसा कभी काम नहीं कर सकता है जैसा आप सोच रहे हो। नालायक लज्जावती, तुझे नहीं मालूम सारे साबूत सारी बात प्रथम की महल के अंदर पकड़ी गई है, फिर भी तेरा लाल ब्रह्मचारी है रामखोर। महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारा लाल ऐसा कभी काम नहीं कर सकता है। लज्जावती, तेरे बेटा के लिए मैंने फांसी का अनुशासन दिया है और हुक्म दिया है सही फाटक के सामने प्रथम की फांसी 8 बजे के टाइम सुबह लगेगी, इसलिए तो ये बुलवाया है। जा तेरा
वही बेटा, इसको तू राजा प्रथम ब्रह्मचारी कहती है। हमारा लाल कहाँ है? वो फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ है। फांसी पे? हाँ, जल्दी जा, आध घंटे का टाइम मेरे पास है। आध घंटे बाद में फंदा खींच दिया जाएगा, तेरे बेटा की फांसी लग जाएगी। ये लाल क्या करूं किस्मत की खूबी, दिन बुरे आने लगे। अब मैया मेरी आए फूलों से मैं ठोकरे खाने। अब ना प्राणी मेरी मैया मेरी बची है। एक बात माता ही बतलावई, माँ झूठी दोस्त मौसी ने लगाई दो। मौसी मेरी कार्रवाई हुई गई, मातारी मेरी प्राणी बचाई गई। रोई रोई मैया मरी गई, अमना प्राणी मैया बचाई गई। मातारी सुनौ लल्ला की बात, महाराज बोली लज्जावती, हमारे लाल को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो लाल के साथ में मेरी भी। तूने देख लिया? महाराज, अगर मेरे लाल को नहीं छोड़ोगे तो साथ में मेरी भी फांसी लगा दीजिए। ओए मेरी मैया, ओए माँ, ओए माँ, और एक बात मेरी मैया बता मही, मेरे अटके प्राण मातारी लल्ला फेरी नहाई पड़ी। जल्दी लौटी जाऊं महला कहूं मेरी प्राण न प्यारी, तेरो लल्ला नहीं बचरे को। करो कुता बदी आई मातारी बबुला की जाई, मेरी प्राणी ले बजाई।
आरे सौ सौ कहू तुम प्यारन प्यारी बताई दे बात तेरी एक बात नहीं काटे से कटी जाएंगे विपत्तियां, काटे से कटी जाएंगे विपत्ता थोड़े दिन लगी पातरिया भैया, काटे से कटी जाएंगे विपत्तियां। ऐसा कायन बाले भोला मेरे गोला बाले भोला, तुम पे कामरिया चढ़ाई गई भोला कायन बाले भोला, तुम पे कामरिया। महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लाल को छोड़ दीजिए, बेशक मेरी फांसी लगा दीजिए। ए राजमंत्री, इस लज्जावती को महल के पास पहुंचाकर जल्दी से आओ। इसी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं और इस नालायक को भी मैं अपने बंगला में देखना नहीं चाहते हैं। इस लाल की बहुत बड़ाई करती थी, आज देख ले तेरे लाल ने नर्मदा धाम में क्या किया। जा इसको जहां पर लज्जा इसका महल है इसको बात भेज के आओ। और ये भैया हमारे मेहमान मोदीपुर के रहने वाले हैं, 20 रुपए का व्यवहार दिया है। आप पार्टी की तरफ धन्यवाद। देखिए लज्जावती, आप अपने बहन को चलिए, आप भी थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। हम काहे मदद करें, मेरे लाल को बचा लीजिए। राजा प्रथम, और अब मेरे पास तेरे टाइम नहीं है, केवल 5 मिनट बचे हैं। राज्य मंत्री पूछ लो दोबारा, क्या खाना पीना चाहता है और क्या देखना चाहता है। मैं कोई चीज नहीं खाऊंगा। किससे मिलना चाहता है और किसको देखना चाहता है। मैं चलते हुए अपनी मंजावती को देखूंगा। ओहो, यानी राजा प्रथम सोचता है और मेरी अजय नगर में शादी हुई है, मेरी रानी का नाम मंजावती है, और राजमंत्री से कहता है मेरे पिताश्री से कहकर के मेरी प्यारी मंजावती को बुलवा लिया जाए, और इन आंखों से जब मेरे गले में फांसी का फंदा है और मेरी जान जा रही है तो मैं अपनी रानी को एक बार सुनो पिताश्री, अब नहीं हमें कुछ चाहिए, जो मंजा पटरानी मेरी निर्भर की आई पृथ्वी में हमें आई चाहिए। राज्य मंत्री मंजावती इस टाइम अजय नगर में है और तुम्हें अजय नगर को जाना पड़ेगा। मंजावती से कह देना कि तुम्हारे पति की फांसी का फंदा गले में है, टाइम केवल 15-5 मिनट का है। पापति व्रताई अजय नगर की मेरी आई पटनानी हमें बलमा भैया बताई दे। और चिंता न करियो तुम लल्ला, तुम्हारी मंजावी हमारे अब है बुलाई दे नरवरमा। पापति व्रता रनिया मेरी आई करई खुशामदी आई मेरे भैया बबुला जी। आरे चलत की मेरा मंत्री तुम मंझापति जो पहू मेरी नरवरमा।
जाइबे का बबुला जई चली बदरानी मेरी दुई बताई करई रनिया दई जल्दी चले जाओ अजय नंगर मेरी बहुअर मंझा तुम्हें जल्दी बुलाई के लिया मोरे भैया तू नहीं आऊ रट्टा बैठे प्रेमी राम नाई जानी सवेरे बने बासोई सीता ना जानी हमें दुखाया पारा ना जानी मैं राजपाट हार गई तो नानी मैं मेरी राज जाई गई रावण ना जानी सवेरे मेरो काल होई सिंधा नदी पे मेरी रोबती पर जा डाली होई पंडव ना जानी मैं राजपाटू हारी जाए द्रौपदी ना जानी मेरी सभा भी चला जाए बन के बिगारी दीनानाथ तुम्हारी बन के बिगारी दीनानाथ तुम्हारी जाओ 5 मिनट के अंदर मंजावती को इस ब्रह्मचारी से अवश्य मिलवा दो। बहे के मारे कहे गई नौकरी साधु बेकार हो करो इन्ने थारो फल हमें पत दौरे दौरे हम मरे जाते। अब देखिए अब मंजा रानी को भी बुला के अगर आखिरी चाहे तो बस आपको दिखाएंगे तो चलनी के देखो 5 मिनट का टाइम है। अभी मैं जा रहा हूँ मंजा रानी को अभी से बुला के अवश्य लाऊंगा। और जय 10 रुपया शिशुपाल भैया लिखे नहीं 10 रुपया इनाम ढोले तका जोड़ी बनी राय भैया की जैसे राम लक्ष्मण भैया तारा गाँव में देखा जय 10 रुपया इनाम विजय भाई दे घर कमती तुम्हारे लक्ष्मी बासु कर द्वारे सुनो लल्ला बात हमें कहीं दिन द्वारे बोल भैया रुपया है मलिके मिस्त्री भैया तारा गाँव 10 रुपया लिखौ न्यूतेना मलिके भैया अम्बरा और तुम्हारो तारा गाँव हमें अपनी जियत नहीं भूला बैठे रहियो सुन भैया जय गुरु चेला तुम्हारे तारा गाँव में आए भैया राम बाबू भैया दित्त हर दो ही छपे आए रुपया ऋषि पाल लखनऊ से आए 10 रुपया लाए न्यूतेना
तुम धर्मिंद्र हाउ लल्ला मेरे कुमर कन्हैया मैया पिता के अकलौते जय 10 रुपया तुमने ढोलत का नाम तारा गांव भिजवाई दे अमर हो तुम्हारे भैया भतीजे परिवार तुम्हारो लल्ला जुगु जुगु यही दुनिया में 10 रुपया जल्दी चलो आओ जल्दी यार देते जा यार अरे यार भैया ढोलम ना पैसा दो मत बोलो हेलो हेलो ढोलम बोलते रहो हे भगवान ये मैं क्या सुनती हूँ राज्य के मंत्री मंत्री सुन ले ऐसी कौन खताई कर दई अरे राज के मंत्री आधा राजपाट मेरे ससुर ने लिख दिया था इतनी बात हमें बताई मेरी फटी छाती आई नौकर मेरी जाती हमें चल के आई महिलन मई बल मई मिलाई दू मेरे तो पति महाराज आधे राजपाट के तिलक के मालिक हो गए थे ऐसी मेरे पति महाराज ने जोन कौन खता कर दिए जो मेरे आज मेरे पति महाराज की फांसी लगने वाली है धरती मैया मेरी तुम फट जाती मातारी जलनी मैं तुम्हें मजाते समय आए बलम की खातिर मैंने बहुत मुसीबती आई मैंने झेली नरवरमा आजू मंजा दुखिया यदे नगरत कैसे भैया जाई रही दद्दा ढोलक वाले अब नहीं धीरू ले मंदिरो हेलो सुनो बहू तुम्हें मैंने अजनगर से बुलवाया है देखो तुम्हारे पति ने ऐसे ऐसे काम अपनी मां के साथ किए हैं जो संसार में कोई लाल अपनी मां मौसी के साथ कभी नहीं करेगा क्या बता रहे हो महाराज अरे पिताजी ऐसी कौन और तुम्हारे होती भाई मेरे बहुवरा आईने दुष्ट पापी ने अपनी मौसी बहा तू चलाओ बोलबा जाई
जाती। ऐसे बलमुआ मारे आई नहीं बलमा हमें नहीं विश्वास नरवरमा। और जाई के पूछ ले बहुवरा राती 12 बजे का अपनी महिरुई के मोड़ पहुंचो। अपनी महिषी के महल रात्रि के 12 बजे पहुंचा। मौसी बहात चलाई के आईने महलन के बीच इज्जत लूटी मौसी की। आई का शर्माओ न जान से मारो नरवरमा। ऐसी बात है चल के बलमा का मई बलमा का देव मिलाई बबुला नहीं तसली। भैया नगर चियऊ ढोलक वाले प्राणी दद्दा जा थोड़े दिन की रहिया। हमने सोची है बहुवरा मेरो नाम चलई मेरो ब्रह्मचारी नरवरमा। प्रथम आधी राजपाटी मौसी ने यू तुमने करी जय बलमा कर रे राजू। आज राजू जय करती थे आजू दिन पर फांसी भाई मेरे बबुला की लगवाई रे। अरे ये बना टाइम है बहुवरा जाऊ चली देखो पिरथाम भक्त फांसी पई। मोर भैया ढोलकिया दद्दा तुम्हारी नवैया पई बैठे। हेलो के आंखें खोल के यही तुम्हारा पति है। इसी का नाम दुष्ट का पापी प्रथम है। देखो कौन है आंखें खोल के देखो। लड़का है देख रानी कुछ नहीं दोस्त रमन को मेरे बलवा। अरे भैया जल्लाद लोगों 1 मिनट रुक जाओ 5 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। अरे कौन खता तुमने ऐसी करी रही। हम सगली बात बताई जब बलवा। बलवा सुनो गले के हार
बलवा हमें साचे बात बताई छोटो दोस्त मेरे लनिया मौतेल लगाई दो मेरी प्रेम सुंदरा पता ऐसा नहीं तोरो बलवान मैया पयाई मोरी लनिया बात करती ऐसा चचू हमले बलवा जलते कौन भाई हमका नहीं बिछोता महाराज मैं भी जानती हूँ आप ऐसा तुम कभी काम गलत नहीं करोगे मौती भाई मरी ब्याही रनिया कोई ने फांसी के बंगा लटकाई करो कुदामती जाई बबुला की अलबेली दुलई अपने बलमई जाई रही बबुला का मिली हमें नहीं चैन की अलामा घर वाली दुलैनी बबुला की करो गुदाम ये भैया हेलो हेलो अरे भैया जल्लाद लोगों अब 2 मिनट और ठहर जाना जिसका लगा देना जल्लादों ठहर जाओ अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है रुपया दररान दियो बोल नहीं बोल और ना ये जना क्या और वहीं मोहद्दीपुर वाले हाँ सादे बंदे 1 मिनट हाँ भैया हाँ भैया वर्मा जी ये मोहद्दीपुर के आए हैं ये 10 रुपया बिहार में देते हैं और भैया धर्मेंद्र ये कसवाही के निवासी ये भी 10 रुपया न्योते में देते हैं भैया को नमस्कार अरे बबुला पैया बहू पिताजी किस बात की चिंता करती हो तुम्हें नहीं मालूम मेरी बावन जिला में तहसील धन दौलत की किसी बात की नरबत धाम में कमी नहीं जाओ बहू मैं अपने मुख से कहता हूं तेरी चूड़ी अंबर है अरे पिताजी आप क्यों कहते हो तूने बहू होकर के मेरे चरण पकड़ ले तो मेरा आशीर्वाद तेरे लिए तेरी चुड़िया बिछिया सारे अमर हुए पिताजी अब मेरी चूड़ी अमर होंगी तो कैसे होंगी मुझे ये बात बता दीजिए जब मेरे पति महाराज की फांसी लग जाएगी तो महाराज मेरी चूड़ी ये कैसे अमर रहेंगी अरे प्रेमियों अरे राजा तू धोखा खा गए कोई बात नहीं बहू ए जलद मेरे मुख से निकल गया बहू की चुड़िया बिछिया अमर फांसी का फंदा गले से निकाल दो छोड़ दो मगर बहू पिताजी सुनो मेरी बात जहां तक के राजा धूस की सिक है तहां तक मंजा प्रथम मेरी सिक में नहीं रह सकते हैं और सुनो 3 तलाक इस पापी प्रथम ने कैसी सुनो भोजना जे मई प्रथमा हमारे नारवरमा प्रथम जे मई कौआ के मांस पानी पियाई जो कोटन नरबरमा प्रथम पियाई
गई गौ के खून। सिजिया सोमई जो तुम्हारी नरबरमा, मानो सोमई जई बहन के साथ। अब ना प्रथम मेरे रहे नरवर्मा, बहुवर सुन ले हमारी बात। अब है निकल जाओ मेरे नरवर सही, प्रथम सुनो तुम हमारी बात। साई पोशाक जो पहने बबुला की, उतारे तुम देव नरबरमा। पनी भिक मंगा तुम्हें भेजा नरबर सही। पापी सुन ले हमारी बात। हेलो पिताजी, राजा प्रथम ए बहुमंजा ए प्रथम भक्त मैंने सोचा ए पहने हो नौल का हार, अपने पिताश्री का उतार के रख दो नर्मद धाम में। बहुत अच्छा है पिताजी। और फटे पुराने कपड़े पहन करके, और बहू सही पोशाकें जो पहनी हो सब उतार दो, और फटे पुराने वस्त्र पहन करके नर्मद धाम से निकल जाओ। बहुत दिनों तक तहसील तुम्हारे ससुर की, तहां तक अगर पानी पिएंगे तो गौ का खून, भोजन करेंगे तो गौ का मांस। तो पापी अगर अपनी रानी के शेष होएगा तो बहन के साथ। जहां तक मेरी सिक हो तहां तक दिखाई मत पड़ना हमें। बहुत अच्छा है पिताश्री, नहीं दिखाई देंगे, चले जाएंगे। निकल जा नारा कहीं से। महाराज आई देख चुड़ी मोरी प्रेम सुंदरा, बबुला में आई रनिया कई गई। मारे जैया आई मेरे पिया भरतारी। अरे पिताश्री, तुम्हारा ये नर्मद धाम छोड़ जा रहा हूँ, क्या किसी से भीख में नहीं मांगते हो? देख तुम्हारे मही बबुला हम भीख मंगी, आई अपनी करई गुजरा नहीं। राजा प्रथम कहने लगा कि पिताश्री मेरे पास तो पैसा नहीं है, बाहर जाऊंगा क्या मैं खाऊंगा क्या प्यारी को खिलाऊंगा? तुम्हारी नर्मद धाम की रईस प्रजा है, क्या इससे पिताश्री भीख मांग सकते हैं? आज देखिए राजा ध्वज कहते हैं हाँ पापी प्रथम चले जा रहे से भीख मांगते हुए और नर्मद धाम से निकल जा। अरे आई अलबेली मेरी प्राण प्यारी, मोरी ब्याई रनिया पास नाई 2 रुपया। चलो तो बलमा भीख मांग के मैं करी गुजारा, मैं तुम्हें बलमुखी बई। भैया सुनैया ऐसो लगई इंसान की कीमती, मरने के बाद ही होती